लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। ये देखो सभी आइसक्रीम खा रहे हैं। तुम्हारे टॉन्सिल है बाबू। कितने माला तुम्हें, कितने माला? समोसे तो खा लो भाई। ये देखो ये बैठा है। तो गाइस यहाँ पर खाया जा रहा है ब्रेड पकौड़ा। ये देखिए मम्मी किचन में है, अभी पानी ला रही सबके लिए। ये देखो मजा आ रहा है। आप मैं खाती हूँ। ये मेरी खीर। ए नंगदान 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 नंगदान। लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। बाबा छोटा तो मम्मा कौन है? हाँ यही तो मम्मा है। ये बदल दो। अच्छा तेल लगवाती है, कौन रोती है? रोने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। उसमें मालिश होती है, उसमें क्या रोना। हाँ अभी पावर आ जाएगी बाबू के अंदर, फिर भाई के इतने मुक्के मारेगा कि भाई कहेगा बस भाई छोड़ दे। और अगला ऐसे हो जाए फिर और आती है ऐसे हो जाए। लो मौसी मम्मा कर रही हैं इसकी मालिश, और जो असली मम्मा है वो बैठी हैं, वो देख रही हैं, उनसे वो करवा ही नहीं रहा है। ऐसे तू सीधा करो, ऐसे ये करो। ये गर्दन 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 नहीं है तुम्हारी ने खत्म। हाँ ये चीज दबाओ करो इससे। ओ ये है नंगा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। ये दे तो ऊपर चला है मेरे, मुझे कुचल रहा है जी लड़का, मुझे मार रहा है। ओ ओ ओ ओ मेरी पिटाई लगा रहा है। तो भाई यहाँ पर अक्षत रो रहे हैं। अक्षत के रोने का कारण है कि मुझे पुखराया नहीं जाना है, अम्मा के पास ही रहना है, इसलिए रो रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर मेरा मन किया तो मैं अपने भाई को पहले समझाने लगी, इसके बाद में फिर मैंने अपने भाई के साथ में एक वीडियो बनाई, क्योंकि इस टाइम पे मेरे भाई को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी तबीयत अभी सही नहीं है, तो जब मैं जाती हूँ तभी वो खुश होता है, क्योंकि मैं उसके साथ में कोई ना कोई वीडियो बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं उमा से कह रही थी कि भाई ससुराल जाना ही पड़ेगा, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ फिर निकलते हैं दोनों लोग। तो वो कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा स्कूल अभी 20 तारीख से खुलेगा, तो मैं आज 15 तारीख को क्यों जाऊँ। लेकिन फिर उसको भी आना पड़ा मेरे साथ, क्योंकि भैया पहुंच गए थे उसको लेने के लिए, तो इसलिए फिर बाद में रेडी हुई और रेडी होकर के हम दोनों बहनें निकले। घर खाली हो गया पूरा, अच्छा नहीं लगता। आज मैं गई मंदिर, मैंने कहा चलो आज सोमवती अमावस्या है तो शिव जी की भी पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पहुँच गई मंदिर में, और ये मंदिर मेरे घर के पास में ही है रोड पर, तो मैं यहीं पर गई पूजा करने के लिए। मैं मंदिर से घर वापस आई तो आ गए थे कुल्फ़ी वाले अंकल जी। तो ये अंकल जी की कुल्फ़ी बहुत अच्छी है भाई, मेरे घर में सबको पसंद है। जितने दिन मैं मायके में रही तो डेली इनसे लेती रही। तो वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कहा मैं अब चली जाऊंगी, तो अब यहाँ पर मत आना कुल्फ़ी लेकर के। तो हंसने लगे कि अच्छा चली जाओगी तुम लोग। मैंने कहा हाँ, छुट्टियों में आए थे हम लोग, तो इसलिए आज हम लोग शाम को जाने वाले हैं। तो गाइस मेरे यहाँ कम 8-10 कुल्फ़ी डेली ली जाती हैं, क्योंकि भाई सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर पवन ने भी कुल्फ़ी ली, आरव ने और उमा ने भी यहाँ पर कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी खाने के बाद में मैं अंकल के पास गई, मैंने कहा 2 कुल्फ़ी और दे दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बाबू सो गया था, तो उसके लिए ले कर के रखनी थी कुल्फ़ी, तो उसके लिए भी लेकर के आए। और आरव आ गए यहाँ पर देखने के लिए कि मम्मा और कितनी कुल्फ़ी ले रही हैं। ये देखो सभी आइसक्रीम खा रहे हैं। तुम्हारे टॉन्सिल है
सो गैस यहाँ पर मैं नाचते हुए कुल्फ़ी लेकर के आई, क्योंकि मैंने अपने लिए 3 कुल्फ़ी ली थी और उमा को सिर्फ एक ही कुल्फ़ी दी थी। तो वो कह रही थी कि दीदी मुझे एक ही दी है तो मैं उसको चिढ़ा करके और ज़्यादा डांस कर रही थी। तो इसके बाद में भाई मैंने 3 नहीं खाई, ये तो सरासर बेईमानी होगी। मैंने मम्मी को एक दे दी। इसके बाद में आए समोसे। यहाँ पर मेरा छोटा भाई समोसे लेकर के आया, तो मैं यहाँ पर सबको समोसे दे रही हूँ। समोसे तो खा लो भाई। ये देखो ये बैठा है बाबू। किचने माला तुम्हें, किचने माला। समोसे खाने के बाद में यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। जिसको जो करना है सब अपना कर रहे हैं। देखिए आरव अपने मामा के साथ में मोबाइल में लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरा छोटा भाई लेटा हुआ है। मैं और मेरी बहन और आभास और मम्मी, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी लोगों की बातचीत हो रही है। डांस करेंगे। मामा को ठीक है। चलो ओ हीरो, कब आओगे हीरो? संडे को पक्का प्रॉमिस दो, संडे को आओगे? गाइस मुझे डांटा जा रहा है। सो गाइस हो गई हम दोनों बहनों की विदाई। देखिए मम्मी मेरी कैसे रो रही हैं। और चल दिए हम लोग ससुराल के लिए। अपनी एक फ़ोटो ली मैंने। सो गाइस हम दोनों लोग अपनी अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं। भैया भी आ गए थे आज उमा को लेने। मैं तो पूजा करने के लिए आई हुई थी, आपको पता है। सो गाइस जल्दी सबकी यादें समेटकर मायके में जितने दिन रहो उतना ही कम लगता है। सो इस बार मैं मायके में बहुत कम दिन रह पाई थी, चली गई थी घर, फिर आई हूँ। सो गाइस मायके से विदा होना कितना मुश्किल होता है ये एक लड़की ही जान सकती है। मायके में चाहे जितने दिन रह लो कभी मन नहीं भरता है गाइस। जल्दी ससुराल के लिए आ गए, फिर वहीं पर जहाँ से कुछ दिन का टाइम निकाल कर गए हुए थे अपने मम्मी पापा भाई से मिलने के लिए। अब मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया, क्योंकि मैं और मेरी बहन हम दोनों लोग आ गए। ये रही पीछे गाड़ी मेरी बहन की। ये देखिए बाबू बैठा हुआ है गाड़ी में, ये देखो, और उमा बैठी हुई है। तो हम दोनों लोगों की गाड़ी आगे पीछे चल रही हैं। बाबू डांस कर रहा है देख करके हम लोगों को। और यहाँ से भैया ने गाड़ी क्रॉस की। ये देखो बराबर पे आ गई गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ एक साथ हैं। और पहुँच गए अब हम लोग पुखराया। ये देखिए पुखराया का बाईपास रोड है। हो गई एंट्री हमारी ससुराल में। जैसे ही मैं पुखराया पहुंची तो हो रही थी संत सुआ बाबा मंदिर में भंडारा हो रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डेली भागवत में जाया करती थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पर भंडारा हो रहा है। तो मैंने पतिदेव से बोला चलो थोड़ा सा प्रसाद हम लोग भी खा लेते हैं। भागवत में जाया करते थे तो भागवत का प्रसाद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम सभी लोग पहुँचे भागवत में। और देखिए यहाँ पर चल रहा था बहुत ही अच्छा भंडारा। भंडारा खाकर हम लोग निकले, गाड़ी में बैठे तो मैंने देखा मेरे पैरों में हल्की हल्की सी सूजन हो रखी थी। और पैरों में पता नहीं क्यों अचानक से दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया था कैसा था। तो ये देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अंगूठे के पास में किस तरह से नसें खिंची हुई हैं और पैरों में दर्द मेरे हो रहा है। हो सकता है आज मैंने 108 परिक्रमा की थी, इस वजह से मेरे पैरों में सूजन आ गई हो। सो गाइस पहुंच गए हम अपने घर। ये देखिए आप लोग पहचानते ही हैं मेरा घर।
तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।